জীবনা কবি ভীরিতা কলমশাপহা। হরে কৃষ্ণ, অনুরোধ প্রণাম। আমরা ছিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃত শ্রী হরিনাম চিন্তামণি গ্রন্থের অষ্টম পরিচ্ছেদে আছি, নবম পরিচ্ছেদে আছি, সরি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 26 থেকে কন্টিনিউ করব। 26 নম্বরের टॉपिक ध्यान से सुनिए सब, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम आश्रয়ের পাপ করা দূরে থাকুক, পাপে মতি হইলেই नाम अपराध হয়। माय गुडनेस, जस्ट मति होने से अगर दिमाग में आया कि पाप करेंगे तो अपराध हो जाएगा, हाँ ये एक स्पेशल चीज है। हिंदी, जो व्यक्ति हरि नाम की शरण ग्रहण करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस व्यक्ति के हृदय में पापमय विचार होते हैं वह हरि नाम के प्रति अपराध करता है। सिर्फ विचार होता है, सोचिए। সংসারী মানব জীব আচরয় পাপ, প্রায়শ্চিত্ত আছে তার আর অনুতাপ। इस भौतिक संसार में पाप करने वाले व्यक्ति को अनुताप करना चाहिए और प्रायश्चित करने का विधान है। কিন্তু নাম বলে যদি পাপে করে মতি, প্রায়শ্চিত্ত নাহি তার বড় দুর্গতি। लेकिन यदि कोई व्यक्ति नाम के बल पर पाप करता है उसे प्रायश्चित का विधान नहीं है, उसका भविष्य बहुत ही मंगलकारी है। माय गुडनेस, कोई प्रायश्चित का विधान ही नहीं है। বহু জমাজ বহু জম যাতনাদি পাইলেও তার সেই অপরাধ হইতে না হয় উদ্ধার। यमराज द्वारा बार बार दंडित किए जाने के बाद भी इस अपराध से उसका उद्धार नहीं होता। পাপে মতি মাত্রে হয় এরূপ যন্ত্রণা, পাপাচারে যত দোষ তার কি গণনা। इस प्रकार का पाप करने के बारे में वह सोचता भी है तो उसे दंडित किया जाएगा। यदि वह ऐसा कार्य करता है तो उसके दंड का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। तो इसलिए नाम के बल पर पाप नहीं करना चाहिए। ये तो भक्तों के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि भक्त लोग ही तो हरिनाम जाप करते हैं। अगला टॉपिक, प्रबंचक छठेर नाम भरोसाয় पाप क्रिया मर्कट वैराग्य मात्र। जो हरि नाम पर श्रद्धा भी रखता है और उसके बावजूद पाप करता है, यह मरकट वैराग्य के समान ही है। शास्त्रे শুনিয়াছে নাম যত পাপ হরে, কোটি জন্মে মহাপাপী করিতে না পারে। शास्त्रों से सुना है कि हरि नाम इतने पापों को दूर कर देता है कि एक महान पापी व्यक्ति करोड़ों जन्मों तक भी नहीं कर सकता। हरे कृष्ण दिलीप प्रभु, 128 नंबर पेज में जाइए। পঞ্চবিধ পাপ মহাপাতক অবধি, নামাভাসে যায় শাস্ত্র গায়ে নিরবধি। 5 प्रकार के पाप महापाप, बड़े से बड़ा पाप भी हरि नाम के उच्चारण के नामाभास स्तर पर ही दूर हो जाते हैं। ग्रंथों में यह बात बार बार दोहराई गई है। पंचविध पाप यानी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यता ना, ये तो 6 हो गए। और महापातक अवधि, और इससे भी बड़ा पाप जो है सब नामाभास से चला जाता है। पंचविध पाप ये होगा ना, काम क्रोध लोभ मोह मद। সেই তো ভরসা করি প্রবঞ্চকজন, শতথা করিয়া নাম করো এ গণন। एक प्रवंचक इस पर भरोसा करके शठता से हरि नाम को ग्रहण करता है। प्रवंचक कौशल, एक साधक, एक भक्त, ये सब ख्याल रखकर সেই तो सठता से कैसे हरि नाम ग्रहण किया जाए? क्योंकि ये नेगेटिव व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है ना, कि ये नेगेटिव व्यक्ति अच्छा भक्त नहीं है। ये सोच रहा है कि शास्त्र में लिखा हुआ है कि नाम करने से कोटि कोटि जन्म का पाप क्षय हो जाएगा। हाँ, तो याद रख के, ये सब दिमाग में रख के वो कार्य करता है, पाप भी करता है, जाप भी करता है।
माइनस प्लस हो जाएगा। प्रवंचक यहाँ शायद बोला गया प्रभु। ओके, तो प्रवंचक সেই तो भरोसा करी प्रवंचक जन, ये नेगेटिव व्यक्ति है, ये इसी पे भरोसे, इसी के बल पर, समझ में आ रहे इंद्रावती माता जी, वो क्या करता है, शठथा कुरिया नाम करो ग्रहण, वो चीटिंग करके ये नाम ग्रहण करता है, ये सोच करके कि हम नाम भी करेंगे और हम तो ये नेगेटिव बिजनेस करते हैं, हम चोरी का बिजनेस करते हैं ना, लेकिन एक काम करते हैं, हम जॉब भी कर लेंगे तो क्या होगा, मेरा चोरी का पाप खंडन हो जाएगा। কষ্টেরও সংসারও ছাড়ি বৈরাগীরও বেশে কনক কামিনী আসে ফিরে দেশে দেশে। कष्टप्रद गृहस्थ जीवन त्याग कर वह सन्यासी के वस्त्र धारण करता है। स्त्री और धन की आशा से वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहता है। हाँ, तो देखिए वो सन्यासी के वैरागी वेश ले लिया, इसका मतलब वो भक्ति कर रहा है, जाप कर रहा है, लेकिन कार्य क्या कर रहा है, कनक कामिनी, विमेन एंड गोल्ड, माने 2 नंबरी पैसा और विमेनाइजर भी है, और फल्गु वैराग्य बोलेंगे ना। हाँ, तो ऐसा करके वो कर रहा है। তুমি তো বলেছো প্রভু মর্কট বৈরাগী কামিনী সম্ভাষী ফিরে ধর্মগৃহ ত্যাগী। हे भगवान, आप ऐसे व्यक्ति को मरगट वैरागी कहते हो, सन्यासी होने का बहाना बनाकर स्त्रियों से संभाषण करके ऐसा गृह त्यागी भ्रमण करता है। हाँ, और उनको क्या लगता है कि हम तो सन्यासी साधन कर सकते हैं, खंडन हो जाएगा। निष्कपटे नामाश्रय ना करिले এই অপরাধ অনিবার্য। जो निष्ठा पूर्वक हरि नाम की शरण ग्रहण नहीं करता वह इस अपराध से बच नहीं सकता। বৈরাগ্যেরও ছলে কেহ গৃহে কাটে কাল সম্ভাষে না হয় সব বিশ্বেরও জঞ্জাল। जो सन्यासी बनने का ढोंग करता है लेकिन वास्तव में गृहस्थ का जीवन बिताता है, वह बात करने योग्य नहीं है, वह समूचे विश्व को संकट में धकेल देता है। বৈরাগ্যের ছলে কেহ গৃহে কাটে কাল, बोल रहे हैं हम सैफरन बैरागी है, लेकिन घर पे या गृहस्थ जैसे आचरण कर रहा है, तो সম্ভাষে না হয় সব বিশ্বের জঞ্জাল। क्या लिखा था, সম্ভাষে না হয় সব বিশ্বের জঞ্জাল, पूरा पढ़िए फिर से अनुवाद। जो सन्यासी बनने का ढोंग करता है लेकिन वास्तव में गृहस्थ का जीवन बिताता है, वह बात करने योग्य नहीं है, वह समूचे विश्व को संकट में धकेल देता है। গৃহে থাকু বনে যাও তাহে নাহি দোষ নিষ্পাপে করুক নাম পাইয়া সন্তোষ। कोई व्यक्ति गृहस्थ के रूप में जीवन यापन कर सकता है अथवा वन में जाकर सन्यासी के रूप में रह सकता है। हरे कृष्ण। लेकिन सन्यासी के वेश लेकर गृहस्थ जीवन कर रहे हैं तो वो गलत है। इससे अच्छा तुम गृहस्थ बनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है गृहस्थ बनने में, या आप सन्यासी बने, ठीक है, सन्यासी जैसे रहिए, लेकिन सन्यासी बनकर गृहस्थ जैसा आचरण कर रहे तो दैट इज रॉन्ग। आगे, दोनों में कोई दोष नहीं है, निष्पाप होकर नाम का उच्चारण करके प्रसन्न रहना चाहिए। क्योंकि कभी नहीं सोचना चाहिए कि गृहस्थ है तो सन्यासी से छोटा हो गया, ऐसा नहीं। हम लोग का मैक्सिमम वैष्णवाचार्य तो गृहस्थी थे ना, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी, जैसे प्रभुपाद जी, चक्रवर्ती ठाकुर, ये सब तो शायद प्रभुपाद जी, यस ऑफ कोर्स, वेरी नाइस, ये सब तो गृहस्थी थे। फिर बड़ा बड़ा संत को देखिए, जैसे तुकाराम, वो भी गृहस्थ थे, और नरसिंहदेव, हाँ नरसिंहदेव नहीं, नरसिंह मेहता, हाँ करेक्ट, वो भी गृहस्थ थे। और कुछ गृहस्थ संतों का नाम बताइए। नरसिंह मेहता, श्रीवास ठाकुर, शिलाद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु, तुकाराम, गौरांग महाप्रभु, ये सब तो गृहस्थी थे। वर्माबाई,
तुलसीदास। हाँ कि कौन? रामानंद राय भी तो गृहस्थ थे, उनके रामानंद बेटी दामाद थे। रामानंद मीराबाई उसमें नहीं आती है क्या प्रभु जी? हाँ मीराबाई भी तो गृहस्थ थी। मीराबाई गृहस्थ है। ओके, तो इसीलिए कभी नहीं सोचना चाहिए कि गृहस्थ है तो छोटा है, या नहीं नहीं नहीं, गृहस्थ भी एक सन्यासी जैसे साधु बन सकता है। ऐसा नहीं कि मुझे रामानंद राय आएंगे कि नहीं गृहस्थ में? आई डोंट थिंक सो, हमको नहीं लगता रामानंद राय विवाहित थे। बेटी दामाद थे ना। बेटी, रामानंद राय का बेटी और दामाद हमने सुना नहीं, कुछ उल्लेख नहीं आता है, तो कैसे बताओ? आपको कहाँ से पता चला ये सब बेटी दामाद के नहीं बारे में? नहीं प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, सार्वभौम भट्टाचार्य। हाँ, सार्वभौम रामानंद राय भट्टाचार्य। झूठ से बोले, हाँ झूठ, गलती से रामानंद राय नाम आ गया। सार्वभौम भट्टाचार्य को बेटी दामाद थे ना। बेटी के बारे में मालूम नहीं। हाँ हाँ, अमोघ, हाँ दामाद बेटी थे, हाँ अमोघ था ना वो। कितना खाता है अमोघ। हाँ, यस, लड़का भी था। ओके। अभी टॉपिक घूम रहा है, अभी सार्वभौम भट्टाचार्य के पूरे परिवार का पीएचडी होगा अभी, उसीलिए हमको तुरंत इधर ले आना है। नाम बोले पाप मोती महा अपराध ताहाते पढ़िए हिंदी। हरिनाम की शरण में पाप करने का विचार रखना बहुत बड़ा अपराध है। इससे भक्ति के सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। तो हम लोग में भी ऐसे, हम लोग साधक हैं, हम लोग में भी ऐसे पाप आचरण हो सकता है। हम लोग भी सोच सकते हैं ठीक है ये तो गलत कार्य कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ तो हम क्लास भी कर रहे हैं, मॉर्निंग मूड के जब भी कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत नेगेटिव है, रहने दीजिए, होने दीजिए, हम अच्छा कार्य भी तो कर रहे हैं। ये भी ऐसे इसमें आएगा ना, नामे बोले पाप आचरण करा, अगर मन में हम लोग का ऐसा सोचा है। यस प्रभु, आएगा ही। हाँ, টপিক নামাভাষী ব্যক্তিগণ এই কপট লোকের সঙ্গে অপরাধী হন। धोखेबाजों की संगति से नामाभास के स्तर का व्यक्ति यह अपराध करेगा। फिर से बोलिए टॉपिक, धोखेबाज। धोखेबाजों की संगति से नामाभास के स्तर का यह व्यक्ति यह अपराध करेगा। तो गलत संगति करेगा, धोखेबाज लोगों के साथ रहेगा, तो उसका भी ऐसे ही होगा, वो भी खराब कार्य करेगा और बोलेगा हम भी भक्ति करते, तो चलता है, इतना चल तो चलता है, इतना खराब कार्य तो चलता है, हम थोड़ी साधु बन गया, ऐसे सोच सकता है। यस बोमकिन प्रभु। मीराबाई की गृहस्थ साधु होगा, उसको तो भगवान श्री कृष्ण खुद ही बुलाया। अभी मीराबाई का भगवान श्री स्टोरी कृष्ण, सुनेंगे ना, मीराबाई का स्टोरी नहीं चाहिए अभी, इसीलिए ना नहीं, मीराबाई को भगवान श्री कृष्ण नाम लेते बुलाया। मीराबाई का, देखिए मीराबाई के, इसीलिए ना टू मच इन्फॉर्मेशन इज रॉन्ग, अभी मीराबाई का स्टोरी बोलने जा रहा है प्रभु। that was not the topic, मीराबाई का स्टोरी। we were asking गृहस्थ भक्त, यस, that's it, but only example name। নামাভাষী জনের কুসঙ্গ যদি হয় তবে এই অপরাধ ঘটিবে নিশ্চয়। यदि नामाभास के स्तर वाला व्यक्ति असत संग करता है तो निश्चित रूप से वह अपराध करेगा। वो भी असत व्यक्ति का जैसे बन जाएगा। शुद्ध नाम उदय जार हृदय হইবে এই नाम अपराध तार ना घटिबे। जिसके हृदय में शुद्ध नाम का उदय हुआ है उससे यह नाम अपराध घटित नहीं होगा। लेकिन कोई अगर नामाभास स्टेज में है, यानी सेकंड स्टेज में, उससे ये गड़बड़ हो सकता है। शुद्ध नामाश्रित व्यक्तिर दशविध अपराध स्पर्श करे ना। जो पूर्णतया हरि नाम के शरणागत होते हैं उन्हें ये 10 अपराध स्पर्श भी नहीं कर सकते। शुद्ध नामाश्रित जने अपराध दश कोन रूपे कोन काले ना करे परश। जो भक्त हरि नाम के पूर्ण शरणागत होते हैं उन्हें ये 10 अपराध किसी भी तरह अथवा किसी भी समय स्पर्श नहीं करते। नामाश्रित जने नाम सदा रक्षा करे अपराध कभू तार ना होइते पारे।
जो भी हरि नाम की शरण में आता है, हरि नाम उसकी सदैव रक्षा करता है। ऐसे व्यक्ति के द्वारा कभी अपराध नहीं होते। যতদিন শুদ্ধ নাম না হয় উদয় ততদিন অপরাধ আক্রমণে ভয়। जब तक शुद्ध हरि नाम हृदय में उदित नहीं होता, तब तक अपराधों का भय बना रहता है। অতএব নামভাষী যদি ভালো চায় নাম বলে পাপ বুদ্ধি হইতে পালায়। इसीलिए जो नामाभास के स्तर पर व्यक्ति अपना मंगल चाहता है, उन्हें हरि नाम के बल पर अपराध करने के विचार से बचना चाहिए। नाम बोले पाप बुद्धि होइते पालाय। अगर कोई अच्छा से नहीं सोचा, कोई नामाभासी व्यक्ति सोचा कि नहीं मैं अभी शुद्ध नाम जाप करूंगा, मैं अपराध रहित होऊंगा, मैं 10 अपराध नहीं करूंगा, तो ऐसा करके सोचा तो क्या होगा, ये जो पाप बुद्धि है वो भाग जाएगा। अरे बाबा ये तो सीरियस हो गया, ऐसे सोचेगा। हम लोग को भी ऐसे संकल्प करना चाहिए कि हम अच्छा जप करेंगे, हम जप में मन भटकेंगे नहीं, सोएंगे नहीं, और जप के बल पर कोई पाप कार्य नहीं करेंगे, ऐसा हम लोग को प्रण करना चाहिए। ऐसे करने से क्या होगा, भाग जाएगा ये नेगेटिव जो टेंडेंसी है, वो भाग जाएगा। लेकिन प्रभु जी रात को जप करने में न चाहते हुए एकाक झपकी आ ही जाता है। रात को तो अगर ठीक से नींद होगा तो नहीं आएगा, आता है, सही बात, मेरे भी आता है। तो अब मेरे को आज आया था तो मैंने खड़ा हो गया, फिर खड़ा होकर जब करने लग गया, थोड़ा चलने लग गया। लेकिन मैं तो आश्चर्य हो जाता हूँ, मैं लोगों को बुलाते बुलाते, अगर आपको नींद आ रहा है तो आप एक तो बात है कि व्यक्ति आंख बंद करके जब करता है तो 100% नींद आएगा। दूसरी बात, अगर आपको नींद आ रहा है बैठे बैठे तो थोड़ा खड़ा होकर जब कीजिए, वॉकिंग करिए, जब कीजिए। आपको मालूम है आपका नींद आ रहा है और आप उधर बैठे हुए हैं, नींद आ रहा है और होने दे रहा है गड़बड़, मैंने ये तो प्रभु जी फोटो के लिए बैठे रहते हैं, वैसे फोटो नहीं ना आएगा। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, दिस इज नॉट इंटेलिजेंस। इफ यू आर फीलिंग स्लीपी, व्हाई डोंट यू स्टैंड अप एंड चैंट। ये देखिए अशोक प्रभु सो रहा है, क्लास में मैं बोलते बोलते थक गया, अगर नींद आता है तो खड़ा होकर सुनिए ना, क्या हुआ। हम लोग भागवतम क्लास में कितना बार खड़ा होकर लोग सुनता है। अब आइए मंदिर में भागवतम श्रवण कीजिए, देखिएगा ब्रह्मचारी लोग जब नींद आता है खड़ा होकर सुनता है। क्योंकि देखिए आप तो समय दे रहे हैं ना, 1 घंटा दीजिएगा, अभी जब करने में सुबह 2 घंटा दे रहे हैं और फिर भी सो रहे हैं। अब पता जब चल गया तो खड़ा हो जाएगा। वही मोबाइल देखते रहते, पता नहीं क्यों आ ही जाती है थोड़ा बहुत। हाँ तो फिर तो आप तो देखेंगे भी, मोबाइल तो देखेंगे भी ना, पता जब चल गया मोबाइल देखते देखते आ जाता है तो खड़ा हो जाइए, खड़ा होकर सुनिए ना, क्या है प्रॉब्लम, क्या है। आप अपने घर पे हैं, अगर खड़ा होकर सुनेगा तो क्या है, आपको कोई पनिशमेंट दे देगा क्या। तो ये तो इंटेलिजेंस है, आई डोंट नो इसमें समझने का क्या प्रॉब्लम है। बिकॉज जब सुन ही रहे हैं, जब क्लास में बैठेगी तो अच्छा से सुन ले, कुछ फायदा हो जाए अपना। ओके, देखिए नींद आना स्वाभाविक है, लेकिन नींद को कंट्रोल करना भी कुछ हद तक हमारे हाथ में है। जैसे हम लोग अगर अपना शरीर को अच्छा से नींद दे दे आगे से, तो फिर सत्यभामा माता जी ऐसा सोएंगे नहीं क्लास में। ये क्लास चल रहा है तो क्लास का एक डेकोरम होना चाहिए ना, क्लास में सब जगह होना चाहिए, बैठा रहना चाहिए अच्छा से, ये तो अच्छा दिखता है ना। कोई अगर तमोगुण में लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, तो दैट डजंट लुक नाइस। भगवान का कथा हो रहा है और किसी को नींद आ जा रहा है, इट इज अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य है उस व्यक्ति का। डू एवरीथिंग पॉसिबल सो दैट यू डोंट गेट स्लीप। अच्छा से सीधा बैठिए, नहा कर बैठिए, फिर अगर फिर भी नींद आ रहा है तो खड़ा हो जाइए, जब कीजिए, वॉकिंग करते करते करिए, नो प्रॉब्लम। तो क्या बोलते हैं प्रभु, नींद पर विजय पाने वाले को गुड़ाकेश। ओके, अगला टॉपिक, কতদিন সাবধানে অপরাধ পরিত্যাগ করা চাই। अपराध से बचने के लिए व्यक्ति को कितने दिन संघर्ष करना चाहिए। শুদ্ধ নামাশ্রিত জন সঙ্গ বল ধরি অপরাধে সতর্কতা সর্বদা আচারি। हरि नाम का जप करने वाले भक्तों से दृढ़ता प्राप्त करके व्यक्ति को इन अपराधों से सदैव सावधान रहना चाहिए। हरि बोल। देखिए इसमें लिखा है गेट एसोसिएशन ऑफ डिवोटी। अगर आपको नाम जप करने में अकेला अकेला कर रहे हैं, नींद आ रहा है, नहीं हो रहा है, अच्छा क्वालिटी नहीं हो रहा है, तो क्या करना चाहिए, एक साथ
गोष्ठी में जप कीजिए। इसमें क्या फायदा है? दूसरा देखिएगा सीरियसली जप कर रहा है, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप उनको देख के आपको भी लगे हमको भी अच्छा से ऐसे 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 इनके जैसे करना है, हरे कृष्ण, आप भी एकदम सीरियस हो जाएंगे। हाँ, कितना अच्छा से उच्चारण कर रहे हैं, हम भी ऐसे करेंगे। कितना अच्छा से बैठा हुआ एकदम सीधा पॉस्चर लेके, नींद नहीं आएगा। अरे हम सो जाएंगे तो क्या सोचेगा? अरे हम अगर मोबाइल देखते देखते जब करेंगे तो इन लोग क्या सोचेगा? इन लोग तो कोई कर नहीं रहा है। लेकिन अकेला जब कीजिए, ये सब होते रहेगा। मेरा भी होता है, अकेला जब करेंगे तो व्हाट्सएप चेक कर लेते हैं, एक हाथ से व्हाट्सएप चेक कर रहे, एक हाथ से जब कर रहे हैं, होता है ना। लेकिन जब सबके साथ जब कीजिएगा नहीं होगा। सबके साथ जब कर रहे, वीडियो ऑन है। देखिए शास्त्र में पूरा दिया हुआ है, शुद्ध नामाश्रित जन संग बोले। और कोई शुद्ध नाम शास्त्र, कोई अच्छा क्वालिटी जब कर रहा है तो अच्छा लगेगा। कभी भी आप लोग मंदिर में ये मंगल आरती के बाद बैठ के ब्रह्मचारी लोग जो बहुत अच्छा भक्त लोग हैं, उन लोग के साथ बैठ के जप करिएगा तो कितना अच्छा मक्खन जैसा जप होगा। मैं भी पानीहाटी में जब रहता था, मंगल आरती के बाद राधापाद प्रभु सब और सीनियर डिवोटीज बैठ के गंगा किनारे में हम लोग जप करते थे, और एकदम कितना अच्छा क्वालिटी जब, बेस्ट क्वालिटी। एक दिन हमारे घर पे ये जगन्मित्र जगन्नाथ प्रभु आया था, जगबंधु प्रभु, तो पानीहाटी आया था। तो मैंने उनको उधर नाइट स्टे किया, तो उनको सुबह मंगल आरती में लेके गया, और वो भी गंगा किनारे राधापाद प्रभु और सब भक्त लोग के साथ बैठ के जप किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैंने जिंदगी में जितना बार जप किया, आज का जप सबसे श्रेष्ठ हुआ, और हमको नहीं लगता कि इससे अच्छा जप और कभी मेरा होगा भी। ऐसा उनको अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा उन्होंने बोला। तो वही सीनियर डिवोटीज, एडवांस डिवोटीज के साथ बैठ के, यहाँ लिखा है श्लोक में, भजन कीर्तन करना चाहिए, और सब गोष्ठी में बैठ के। मायापुर में देखिए, वहां भी ऐसे ही होता है। मंदिर का हॉल में सब मंगल आरती के बाद बैठ के जप करते, देखा आप लोग ने? कोई महाराज, एक महाराज बैठेगा, उनको घीर करके सब बैठ जाता है, कितना अच्छा लगता है। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कभी टेंपल विजिट करेंगे सब मिलके, मंगल आरती अटेंड करके उधर ही जप करना, ऐसे भी कर सकते हैं ना। अच्छा कभी हम लोग फिर प्रसादम उधर गरम गरम लेंगे सब। तो हाँ, ये अच्छा आइडिया। हम लोग इतना जगह जाते हैं, एक दिन एल्बर्ट रोड में जाएंगे, सुबह से रहेंगे 9 बजे तक, हाँ, भागवतम क्लास करके प्रसाद लेके आ जाएंगे। वाह, अच्छा आइडिया, ये भी करना चाहिए। ओके। शुद्ध नाम जार मुखे तार दृढ़ मन, कृष्ण होइते विचलित नहे एक क्षण। जब जिह्वा से शुद्ध हरि नाम का उच्चारण होता है, तब उसका मन इतना अधिक दृढ़ हो जाता है कि वह व्यक्ति एक क्षण भी भगवान कृष्ण के स्मरण से विचलित नहीं होता। इसलिए अच्छा से जप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शुद्ध नाम जार मुखे तार दृढ़ मन, उनका मन दृढ़ हो जाता है। हम लोग को सब कुछ करना चाहिए सो दैट हम लोग का सुबह का चैंटिंग अच्छा क्वालिटी हो। मेन चीज है ये, सब बाकी सबको संभालेगा। हमारे आध्यात्मिक जीवन, हमारे भौतिक जीवन, सबको संभालेगा अगर चैंटिंग में हम लोग ध्यान दें। অতএব নামে বল যতদিন নয় ততদিন অপরাধে করিবেক ভয়। जब तक व्यक्ति इस प्रकार जप नहीं करता, तब तक उसे अपराधों से भयभीत रहना चाहिए। विशेष যতনে পাপ বুদ্ধি দূর করি, অহনিশি মুখে বলি বেন হরি 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 হরি। हरी 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 हरी। नाम के बल पर अपराध करने की प्रवृत्ति को पूरी तरह छोड़कर व्यक्ति को दिन रात जिह्वा पर हरि हरि का उच्चारण करना चाहिए। हाँ, दिन रात बोल रहे हैं। इसीलिए हम लोग कुछ दिन आगे एक आलोचना भी किया था कि हम लोग प्रयास करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र हमेशा बोलना। आप लोग कौन कौन ये दिमाग में रखते हैं कि हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र हमेशा बोलना है? कौन कौन करते हैं? वेरी नाइस, वेरी नाइस। जो लोग नहीं करते हैं तो फिर से मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, हम लोग ये चेष्टा करेंगे। सोचिए कुछ कार्य कर रहे हैं, रास्ते पे चल रहे हैं, बातचीत कर रहे तो डिफिकल्ट होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण मुंह से उच्चारण करना है, ठीक है? ऐसे नहीं मन में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, ठीक है? सोचिए कहीं भी कुछ घूमने गया, बाहर गया, कोई काम कर रहे हैं, हाथ से काम हो रहा है,
लेकिन मुंह से हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। ठीक है, ऐसे हम लोग चेष्टा करेंगे सब। ठीक है, हाँ बोलिए सत्यभामा माता जी। आपको तो देख के नहीं लग रहा आप कर रहे हैं। ओके, अगला श्लोक। श्री गुरु कृपाए हबे सुसंबंध ज्ञान कृष्ण भक्ति कृष्ण नाम ताहाते विधान। आध्यात्मिक गुरु की कृपा से अंततः व्यक्ति भगवान कृष्ण के साथ अपने संबंध, शुद्ध भक्तिमय सेवा और हरि नाम के शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्राप्त करता है। हाँ, श्री गुरुदेव की कृपा से। हाँ बोलिए। प्रभु जी टाइम हो गया। अरे टाइम हो गया, अरे माय गुडनेस। क्या क्लास में टाइम एकदम फुल स्पीड भागता है। और 6ठो श्लोक है, ठीक है मैं कर लेता हूँ, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। यही अपराध होइले ताहार प्रतिकार। इस अपराध से बचने के उपाय, यानी हम लोग ना, अभी देखिए थोड़ा आगे आया था कि इस अपराध से बच ही नहीं सकते, आया था ना एक श्लोक, लेकिन अभी बता रहे फिर भी हरिदास ठाकुर फिर भी बच सकते हैं। कैसे? যদ্যপি প্রমাদে নাম বলে পাপ বুদ্ধি शुद्ध वैष्णवेर संगे करितार शुद्धि। यदि कोई व्यक्ति नाम के बल पर मूर्खतावश अपराध करता है तो उसे शुद्ध वैष्णवों का संग करके अपना शुद्धिकरण करना चाहिए। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? सीनियर भक्तों की संगत में रहना चाहिए, तब ये सब पाप क्षय भी हो जाएगा और कभी होगा भी नहीं। पाप स्पृहा बाट पारे, पाप स्पृहा बाट पार पथे आशी धरे विशुद्ध वैष्णवगण पथ रक्षा करे। पापमय इच्छाएं लुटेरों के समान इंतजार कर रही हैं, लेकिन शुद्ध भक्त रक्षक के समान है जो रास्ते पर लुटेरों से बचाते हैं। अरे वो एकदम पुलिस जैसा। हरि बोल। इसीलिए शुद्ध भक्त वो सब बाट पार माने जो डाकू जैसा है, वो सबको एकदम हटो इधर जाओ ऐसे कर देगा। यस, वेदगामिनी राधा रानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो शुद्ध भक्तों का वैष्णव का संग करने के लिए बोला जा रहा है, तो शुद्ध वैष्णव तो जो मतलब सीनियर डिवोटीज है वो तो हमेशा अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो मतलब उनसे कैसे हम लोग संग कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। तो कैसे हम लोग, सोचिए सीनियर डिवोटीज है, कैसे संग कर सकते हैं? अपना ग्रुप में भी कुछ सीनियर डिवोटीज होगा, वो बातचीत करने से पता चलेगा जिनका वो साधना अच्छा है, जिनका बातचीत हमेशा कृष्णमय है, भौतिक चीजों से बातचीत नहीं, व्यापार में बातचीत नहीं, उन लोग का संगत कर सकते हैं। एक नंबर। 2 नंबर, मंदिर में मंगल आरती के बाद हम देखते हैं बहुत माता जी लोग भी जाता है, माता जी लोग के लिए अलग तुलसी, तो प्रभुपाद जी के रूम में बैठ के उन लोग जाप करता है। तो इस तरह से भक्त लोग की शुद्ध, बहुत सीनियर भक्तों का संगत कर सकते हैं। जब भागवतम क्लास होता है मंदिर में, बहुत सीनियर भक्त लोग उधर अटेंड करता है, प्रवचन देता है, वो भी हम लोग श्रवण कर सकते हैं। बहुत इस्कॉन फैसिलिटी देता है सीनियर डिवोटीज का संगत करने का। सीनियर डिवोटीज का भागवतम क्लास, गीता क्लास, ये सब हम लोग अटेंड कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया तो ऑनलाइन में महाराज लोगों का हम लोग प्रवचन सुन सकते हैं, सीनियर डिवोटीज का प्रवचन सुन सकते हैं। यूट्यूब में तो भरा हुआ है चैनल कितना। जैसे कल जननिवास प्रभु आए हम लोग के मंदिर में, मायापुर का हेड पुजारी, उनका दर्शन कर सकते हैं, उनका प्रवचन आज होगा, वो श्रवण कर सकते हैं, भागवतम क्लास मॉर्निंग में। इस तरह से। यस माता जी। हरे आज कृष्ण महाराज प्रभु का जी। क्लास আছে भक्ति परिभ्रज स्वामी महाराज। हरि गो। हरे कृष्णा प्रभु जी, वैष्णवाचार्यों के बारे में पढ़ के भी मंडे क्लास में हरग्रेस लीला विहारिणी माता जी हर एक वैष्णवाचार्य का टॉपिक कवर करते हैं, तो Yes. वो भी तो शुद्ध भक्त हुए ना एकदम। और मेरे को आप लोग कल उन प्रभु जी का दर्शन मिला, हिज होलीनेस जगन्नाथ स्वामी जी। जैसे वो एंटर किए मैंने वीडियो बनाया था, ग्रुप में भी डाला था उनका। जी हमने देखा है। इसीलिए आप भाग्यवान माता जी लोग, आप लोग का मंडे हर ग्रेस लीला विहारिणी माता जी क्लास कराते हैं, प्रभुपाद लीला अमृत करा रहे। सो नाइस, यू टेक एडवांटेज, और वो भी ऑफलाइन क्लास। यस, और 2-4 श्लोक है माता जी, फिर क्वेश्चन लेते हैं। उच्च स्वरे डाके रखो केरो नाम धरी पलाइबे बाट पार
आशिबे प्रहरी। हरि नाम का उच्चारण करके एक साथ पढ़िएगा। आदरे बोलिबे भाई नाही करो भय, আমি তো রক্ষক তব শুনো মহাশয়। কেবল বৈষ্ণব পদ দাস্য ব্রত যার, হরিনাম চিন্তামণি গাই সেই ছাড়। हरि नाम का उच्चारण करके व्यक्ति जोर से अपने रक्षकों का आह्वान करता है। रक्षक आते ही लुटेरे पलायन कर जाते हैं। मेरे बंधुओं, हरि नाम का प्रेम के साथ उच्चारण करें, भयभीत ना हो। यह सुनो, सर्वोपरि भगवान ने स्वयं कहा है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह विनम्र व्यक्ति जिसने वैष्णव भक्तों के चरण कमलों में सेवा करने का प्रण लिया हो, हरि नाम चिंतामणि का गान कर रहा है। ना, इसलिए भक्त लोग के संग में रहकर साधना करना चाहिए। तब ये बाटपार जो है, बाटपार माने डाकू लुटेरा, पाप स्पृहा, ये सब भाग जाएगा। इति श्री हरिनाम चिंतामणि नाम बोलेन पाप बुद्धि विचारोई नाम नवम परिच्छेद। श्री श्री हरिनाम चिंतामणि की जय। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত সবে বল হরি হরি।